कि पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में गोपाल अष्टमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। और हर साल की तरह इस साल भी गोपाल अष्टमी 1 तारीख मंगलवार को मनाई जाएगी बड़े धूमधाम से। सब लोगों की दुआएं, आप लोगों की दुआएं हो तो ये पूरे भारतवर्ष में मैसेज जाएगा। अगर आप लोगों का आशीर्वाद हो तो पूरे विश्व में भी ये मैसेज जा सकता है कि आपके माध्यम से सारे काम होते हैं। तो मैं ये कहूँगा सत्कर्म हम सब चलते रहें। और उस दिन गोपाल अष्टमी के दिन भगवान ने उस दिन गौ माता की सेवा शुरू की थी। वृंदावन में 1.5 कदम जगह है जहाँ भगवान को, कृष्ण और बलराम को बनाकर हर घर घर में जाते हैं, प्रसाद खिलाया जाता है। और उसी दिन से गायें भगवान ने चराना शुरू की थी। और भगवान बंसी जब बजाते थे सब गायें आ जाती थी, कुछ गायें छुप जाती थी। वो क्योंकि बार बार भगवान को बंसी बजाने पे मजबूर करती थी कि हम भी बंसी की धुन सुने, और भगवान के साथ इतना लगाव था। और गौ माता में 33 कोटि देवता है, ये तो सारा विश्व जानता है। सारे संत महात्मा शास्त्र में ये पाया गया है कि जो खुर है गौ माता का उसमें सारे तीर्थ निवास करते हैं, और जो गौ माता के सिंह हैं उसमें सारे देवी देवता निवास करते हैं। गाय के गोबर में गोत्र का, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है और गोत्र में सरस्वती का वास है। और स्वयं हनुमान जी पूछल में विजमान है। और जो गाय का गोबर है वो सूर्य नाड़ी बोला जाता है। और गाय पे हाथ फेरने से मैं कहता हूँ, शास्त्र कहता है सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। और आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर, यूटी, लेह लद्दाख और भारतवर्ष को निमंत्रण है। यहाँ 1 तारीख को गोपाल अष्टमी मनाई जाएगी। सुबह 9:30 बजे हवन होगा और 10 बजे, 10:15 बजे पूर्ण होती होगी। उसके बाद भजन कीर्तन होगा, 12 बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और उसमें ही गौ सेवा और गौ का पूजन भी होगा। तो इसीलिए हमें सबको एक दूसरे का साथ दे के, एक दूसरे के साथ चल के गौ माता की सेवा करनी। शास्त्र कहता है जहाँ गौ माता सुख का सांस लेती है वहीं सारा सुख समृद्धि हर चीज़ की प्राप्ति होती है। आज भी आप गांव में जाओ तो जगह जगह गांव में अपने घरों में गाय के गोबर से लेप करते हैं। शास्त्र करता है जिस गाय में गाय के गोबर से लेप होता है उसमें सारे तीर्थ निवास करते हैं और देवी देवता वहीं वास करता है। उसके घर से कभी लक्ष्मी बाहर जाती नहीं। तो जब भगवान को पूतना उठा के ले गई थी तो भगवान ने तो मुक्ति दी, माँ की मुक्ति दे दी। तो भगवान को जब उठा के लाया, नंद महाराज और यशोदा मैया ने गाय का गोबर और गाय का गोबर लिया, एक बाल्टी में मिक्स करके भगवान को अच्छी तरह उनसे मल के स्नान कराया और जमुना जी के जल से उनको नहला के शुद्ध किया और गाय की पूंछल से उनको झाड़ा। भगवान ने प्रमाण बताया कि गाय की गूत्र, गाय का गोबर और गाय की जो पूंछ है, हम लोग भटकते रहते हैं। अगर गाय की पूंछ से भी हम झाड़ा फेरें तो कहता हूँ कि सारे उसमें से जितने भी कोई क्लेश हो या किसी चीज़ का आभास हो वो सब खत्म हो जाता है। जो हर वर्ष की तरह जम्मू कश्मीर गौ रक्षा समिति की तरफ से गौशाला, जम्मू की जो सबसे बड़ी गौशाला है, गौशाला अम्फाला में कार्यक्रम जो है 1 नवंबर मंगलवार को मनाया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पूजा, हवन और पूर्ण आहुति जो है वो 11 बजे होगी। उसके बाद सत्संग और 12 बजे के बाद जो जहाँ पे भोग माता गौ माता को लगाया जाएगा भंडारे का, और भंडारा जो है वो 12 बजे के बाद खोला जाएगा। तो कृपया समस्त जम्मू वासियों से और विश्व में जितने भी सभी को गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। और जो जम्मू वासी हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया गौशाला में आएँ, गौ माता की परिक्रमा करें। देखिए, जानी कानि च पापानि जनमंत्र करदानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। गौ माता, देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो गौ माता जिसमें 33 कोटि, जब भी प्रधान साहब जो हमारे प्रधान जी हैं वो बता रहे थे कि गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं। तो 33 कोटि देवता की परिक्रमा करने से आप समझ जाइए कि हमारे कितने पापों की मुक्ति होगी और गौ माता का आशीर्वाद जो है हमें प्राप्त होगा।